गुरुदेव, ये मैं क्या देख रहा हूँ? क्या देख रहे हैं बेटा राम? कि है पड़ी एक पाषाण मूर्ति, चारों दिस जिसके कोहरा है। है पड़ी एक पाषाण मूर्ति, चारों दिस जिसके कोहरा है। गुरुदेव आप ही बतलावे, होता तो मुझे अचंभा है। गुरुदेव आप ही बतलावे, होता तो मुझे अचंभा है। हे गुरुदेव, आखिर ये मूर्त के समान शिला कैसी है? इसके चारों तरफ कोहरा ही कोहरा दिखलाई पड़ता है। आखिर ये सुंदर शोभायमान शिला कैसी है? बेटा राम, जो इतनी सुंदर शोभायमान शिला देख रहे हो, जिसके चारों तरफ से कोहरा ही कोहरा दिखलाई पड़ता है, इसके विषय में जानना चाहते हो? हाँ गुरुदेव। तो सुनो बेटा राम, कि हाँ राम कभी गो तमत्रिय थी, ये शिला श्राप की। कि हाँ राम कभी गो तमत्रिय थी, ये शिला श्राप की मारी है। तब से उपरामो हुई है ये आकांक्षा एक तुम्हारी है। तब से उपरामो हुई है ये आकांक्षा एक तुम्हारी है। बेटा राम, ये गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या है, जो इस श्राप के द्वारा पत्थर हो गई है। बरसों पहले ऐसा हुआ था। क्या ये गौतम ऋषि की पत्नी और इसका नाम अहिल्या है, और ये श्राप के कारण पत्थर हो गई है? हे गुरुदेव, मैं देखना चाहता हूँ आखिर इसे कैसे श्राप मिला है। बेटा राम, तुम ये जानना चाहते हो कि इन्हें कैसे श्राप मिला, किस कारण श्राप मिला? हाँ गुरुदेव। यदि ऐसी बात है तो चलो हम अपनी दया दृष्टि के द्वारा सब तुम्हें दिखला देता हूँ, इन्हें कैसे श्राप मिला, किस कारण श्राप मिला। इसलिए आओ हमारे साथ इस वृक्ष के नीचे बैठ करके अभी दिखला देता हूँ। चलो गुरुदेव। इधर महाराज देवराज इंद्र का दरबार लगा होता है, और उधर गुरुदेव विश्वामित्र राम और लक्ष्मण को एक वृक्ष के नीचे बैठकर किस प्रकार से दोनों को समझाते हैं, बताते हैं। महाराज देवराज का दरबार लगा होता है, जिसमें बहुत से देवगण बैठे होते हैं, जैसे सूर्यदेव, चंद्रदेव, वरुण देव। और क्या वार्तालाप करते हैं महाराज देवराज? एक बार जयकारा, तत्पश्चात अगला सीन। बोले देवताओं के देवता महाराज इंद्र की, सभा में उपस्थित सभी देवगणों की।
सभा के मध्य उपस्थित देवगढ़ो, कई दिनों से ये बतलाओ, तीनों लोकों में सबसे सर्वश्रेष्ठ अथवा सुंदर कौन सी नारी है और किसकी है और कौन से लोक में है? देवराज, आप ये जानना चाहते हो कि तीनों लोकों में ऐसी कौन सी स्त्री है जो आपके पत्नी शची से ज्यादा अति सुंदर है? हाँ सूर्यदेव। महाराज, मैं सूर्यदेव कहलाता हूँ। जिस समय मेरे किरणों का प्रकाश होता है, मेरे किरणों में इतनी तपन है कि सारे नर नारी अपने महलों के अंदर छुप जाते हैं। इसलिए मैं ये नहीं बतला सकता कौन सी नारी अति सुंदर है। हमारे विचार से तो आपकी पत्नी शची से ज्यादा कोई स्त्री सुंदर नहीं है। ठीक है सूर्यदेव, तुम्हारा विचार सर्वश्रेष्ठ अथवा उत्तम विचार है। आसन को ग्रहण करो। पवन देव, कहिए राजन, क्या हमसे पूछना चाहते हो? कृपा करके ये बतलाओ, तीनों लोकों में सबसे सुंदर स्त्री कौन है और वो किसकी है, किस लोक में है? महाराज, जिस समय आंधी अथवा तूफान लेकर चलता हूँ, उस समय महाराज अपनी सारी स्त्रियां महलों में छिप जाती हैं महाराज, इसलिए हम नहीं बता सकते। क्या कहा पवन देव? जिस समय वेग में तुम चलते हो, उस समय सुंदर स्त्रियां अपने महलों में छिप जाती हैं। हाँ राजा। आसन को ग्रहण करो पवन देव, तुम्हारा भी विचार अति उत्तम है। चिलबिल्ली देव, कहो देवराज। तुम भी तीनों लोकों में भ्रमण करते हो। हाँ, कृपा करके बतलाओ, इन तीनों लोकों में सबसे सुंदर स्त्री कौन है और किसकी है, किस लोक में? यानी सबसे सुंदर स्त्री, सबसे सुंदर स्त्री परसम यहाँ परागे के रे मुर्गा के रे मुर्गी है। वो है मूर्ख, मैं स्त्रियों के बारे में पूछ रहा हूँ। ओ, स्त्रियों में तो सबसे अति सुंदर आपकी पत्नी से ज्यादा तो हमें मालूम नहीं महाराज। क्या कहा? मेरी पत्नी शची से सुंदर कोई तीनों लोकों में स्त्री नहीं महाराज। आसन को ग्रहण करो चिलबिल्ली देव। चंद्रदेव, कहिए महाराज, आप हमसे क्या पूछना चाहते हो? कृपा करके बतलाओ, तीनों लोकों में सबसे सुंदर स्त्री कौन है और किसकी है, किस लोक में है वो? महाराज, आप यह जानना चाहते हो कि तीनों लोकों में सबसे सुंदर स्त्री कौन है? हाँ। जो महाराज, जानना चाहते हो इस तीनों लोकों में स्वर्ग लोक से मृत्यु तक सबसे सुंदर स्त्री कौन है? प्रकट करो महाराज, वो है मृत्यु लोक में। मृत्यु लोक में? हाँ महाराज। आखिर में कौन है? महाराज, मृत्यु लोक में एक गौतम ऋषि रहते हैं। मृत्यु लोक में एक गौतम ऋषि रहते हैं जिनकी पत्नी अहिल्या है महाराज। वो आपकी पत्नी शुचि से भी अति सुंदर है। क्या कहा चंद्रदेव? हमारी पत्नी शुचि से भी सुंदर? गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या, वो भी मृत्यु लोक में? हाँ महाराज। धन्य हो चंद्रदेव, धन्य हो। परंतु चंद्रदेव महाराज, कृपा करके ये बतलाओ, वो मुझे कैसे प्राप्त हो सकेगी? क्या महाराज आप उसे प्राप्त करना चाहते हो? हाँ चंद्रदेव। महाराज, गौतम ऋषि का नियम है प्रातः काल 4 बजे उठ करके मुर्गे की आवाज को सुन करके गंगा स्नान को जाते हैं और उसी समय आप गौतम ऋषि का भेष धारण करके उनके कुटिया में प्रवेश कर सकते हो। धन्य हो चंद्रदेव, धन्य हो चंद्रदेव। महाराज,
तुम्हें मेरा साथ निभाना होगा, तुम्हें महाराज। मृत्युलोक के लिए प्रस्थान करना होगा। जब तुमने मार्ग ही बतलाया है चंद्रदेव, तू है मूर्ख महाराज। चंद्रदेव। महाराज मृत्युलोक के लिए प्रस्थान करो। गौतम ऋषि का तो प्रतिदिन का नियम है, सवेरा होते हुए रात्रि के 4 बजे मुर्गे की आवाज को सुन करके गंगा स्नान के लिए प्रस्थान कर देते हैं। हाँ महाराज। इसलिए मृत्युलोक के लिए प्रस्थान करो और मुर्गे का भेष धारण करो। गौतम ऋषि के आश्रम के पास जाकर के रात्रि के 12 बजे मुर्गे की आवाज लगाओ। महाराज मृत्युलोक की तरफ मुझे जाना होगा। अवश्य। लेकिन महाराज ये कार्य तो किसी अन्य देवता को भी सौंपा जा सकता है। नहीं चंद्रदेव, चंद्रदेव अन्य देवता नहीं, ये तुम्हें ही कार्य करना होगा। जो आज्ञा। और तुम जिस समय रात्रि के 12 बजे मुर्गे का भेष धारण करके आवाज लगाओगे, गौतम ऋषि समझेगा कि सवेरा हो गया, वो तत्काल गंगा स्नान के लिए प्रस्थान कर देगा। उसी वक्त मैं गौतम ऋषि का भेष धारण करके उसके कुटिया के अंदर प्रवेश करूंगा। अवश्य महाराज। अब मुझे आशीर्वाद दो, मैं अपने काम में सफल हूँ। जाते आते मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सफलता प्राप्त हो। प्रिय अहिल्य, कहो स्वामी। देखो काफी रात हो गई है, चलो इसलिए आराम करो प्रिय अहिल्य। स्वामी, जिस प्रकार से मैं प्रतिदिन आपकी आरती उतार लेती थी, उसी प्रकार से मैं आरती उतार लूंगी, तब भी आप विश्राम कर सकते हैं। चलो प्रिय अहिल्य। बैठो स्वामी। तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही मेरे पूजा, तुम ही देवता हो, तुम ही देवता हो।
प्रियहिले, चलो अब आराम करो प्रियहिले। देखो बहुत काफी रात हो गई है। और बेटी अंजनी तुम लेट जाओ, तुम उधर आराम करो। लगता है सवेरा हो गया है। मुर्गे की आवाज आ रही है। सुबह 4 बज गया है और मेरा नियम है कि मुर्गे की आवाज सुन करके सुबह 4 बजे गंगा स्नान करना। इसलिए अब मुझे चलना चाहिए गंगा स्नान करने के लिए।